रैली थी, उनका दौरा था वहाँ पर, तो उनके जो समर्थक थे तो पूरा बरेली से बदायूं के बीच में बहुत जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं 2:30 बजे अपने कॉलेज में पहुँच पाई, तो मुझे एंट्री नहीं मिली और मेरा पेपर छूट गया। किसी नेता की वजह से रोड शो के कारण मैं पेपर नहीं दे पाई, मेरा पेपर छूट गया, मेरा साल बर्बाद हो गया। सोचिए कि पेपर लीक के मामले में जो प्रदेश टॉप पर हो, सोचिए कि जिस प्रदेश के छात्र परीक्षा की तैयारी से ज्यादा पेपर लीक ना हो, इस बात की चिंता करते हो। सोचिए कि तमाम दावों के बावजूद हाल ही में जिस प्रदेश में एक के बाद एक कई प्रमुख परीक्षाओं को पेपर लीक के चलते रद्द करना पड़ा, उस प्रदेश में 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आयोजित कोई परीक्षा किसी नेता के शक्ति प्रदर्शन और मनमानी की वजह से छूट जाए तो छात्र छात्राओं पर क्या बीतेगी। उनकी रैली थी, उनका दौरा था वहाँ पर, तो उनके जो समर्थक थे तो पूरा बरेली से बदायूं के बीच में बहुत जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं 2:30 बजे अपने कॉलेज में पहुँच पाई, तो मुझे एंट्री नहीं मिली और मेरा पेपर छूट गया। किसी नेता की वजह से रोड शो के कारण मैं पेपर नहीं दे पाई, मेरा पेपर छूट गया, मेरा साल बर्बाद हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। बदायूं और बरेली के इन छात्र छात्राओं का दर्द समझ सकते हैं आप? शायद नहीं, क्योंकि अगर आप भी उन अभिभावकों में जिनके बच्चों ने यूपी टेट की परीक्षा सफलतापूर्वक दे दी है, या फिर आप वो छात्र छात्राएं हैं जिन्हें परीक्षा देने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, तो आपको इन तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो आपकी नजरें इस रोड शो पर ज्यादा टिक जाएंगी, लेकिन अगर आपके भीतर इंसानियत और ज़मीर जिंदा है तो ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी, विचलित कर देंगी। आपकी चेतना चीख चीख कर इन हुक्मरानों से सवाल पूछेगी कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। अब सुनिए कि पूरा मामला क्या है। ये तस्वीरें बरेली और बदायूं जिले की हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि हाल ही में यूपी में बीजेपी ने नई टीम का ऐलान किया है। बदायूं के हैं दुर्विजय सिंह शाक्य, नई टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है और नवनिर्वाचित नेताजी ताजपोशी के बाद अपने गृह जनपद बदायूं लौट रहे थे। कहते हैं कि नेता के बदन पर लिपटी खादी पर अगर किसी जिम्मेदारी का अंगोछा डाल दिया जाए तो अक्सर नेता बेलगाम हो जाया करते हैं। तो दुर्विजय सिंह साहब भी लौट रहे थे। जिले को ताकत का एहसास कराना था, विरोधियों को रुतबा और रसूख दिखाना था और लखनऊ से पावर की डोज भी लेकर लौटे थे। तो नियम, कानून, आम जनता की मुसीबतें सबको जूतों के तल्लों के नीचे रौंद दिया। बरेली से नेताजी का काफिला शुरू हुआ तो खाकी भी खिदमत में लग गई। साबान के हुक्म से जो जहां था वहीं रोक दिया गया, सड़कें खाली करा दी गईं, चौराहों पर रेड सिग्नल जला दिया गया। काफिले में सैकड़ों गाड़ियां शामिल थी, जिसके कारण वीआईपी मूवमेंट और भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। जाम में घंटों फंसे रहने के कारण कोई परीक्षार्थी, खासतौर पर महिला अभ्यर्थी, निर्धारित समय यानी कि जो बायोमेट्रिक और का टाइम होता है, प्रवेश जब बंद कर दिया जाता है, उस निर्धारित समय तक परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच सके। और आज मैं बरेली से सुबह 10 बजे निकली थी बदायूं में अपना एग्जाम देने के लिए। तो माननीय उपाध्यक्ष भाजपा से हैं दुर्विजय सिंह शाक्य जी, उनकी रैली थी, उनका दौरा था वहां पर, तो उनके जो समर्थक थे तो पूरा बरेली से बदायूं के बीच में बहुत जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं 2:30 बजे अपने कॉलेज में पहुंच पाई, तो मुझे एंट्री नहीं मिली और मेरा पेपर छूट गया। किसी नेता की वजह से रोड शो के कारण मैं पेपर नहीं दे पाई, मेरा पेपर छूट गया, मेरा साल बर्बाद हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरी सरकार से दरख्वास्त है ये कि इस पेपर को फिर से दिया जाए, ताकि हमारे जैसे हर स्टूडेंट का मौका मिलना चाहिए और जो भी रोड शो हो पेपर के दिन ना रखें। बरेली क्यों आए थे आप लोग? मेरा यूपी टेट का आज एग्जाम था। पेपर क्यों छूट गया? सिर्फ 1:45 की एंट्री का टाइमिंग थी और 1:47 में हमने एंटर कर लिया था।
उनके हाथ में लॉक की चाबी थी, बट उन्होंने लॉक नहीं खोला। उनका बोलना था कि सारा सिस्टम मतलब जो एग्जाम वगैरह है वो खुल चुके हैं। किस वजह से लेट हुए आप लोग? आज जो दुर्विजय सिंह साक्य की रैली थी, इसलिए मेरा एग्जाम लेट हुआ था, क्योंकि हम 1.5 घंटे से बरेली में एंटर कर चुके थे, बट जाम की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे थे बिल्कुल भी। कितने लोगों का एग्जाम छूट गया आपके साथ वालों? हमारे टाइम पे उस टाइम 8 से 10 लड़कियां खड़ी थी। आप क्या चाहते हैं आप लोग? तो मेरा यही है, मतलब आगामी 2 दिन है मेरे, या तो एग्जाम की डेट सही की जाए, कल या परसों की डाली जाए, और इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। मेरा तो बस यही मानना है मतलब हमारे डीएम सर से कि हमारी एग्जाम की डेट या तो कल या परसों की डालें। कहाँ सेंटर था आपका? ये नैनीताल रोड पे सर। डीएम साहब से मुलाकात हो गया? नो सर, वो जा चुके हैं इस टाइम पे। खामियाजा ये हुआ कि उन छात्र छात्राओं का 4 साल के लंबे इंतजार के बाद पेपर छूट गया। और यकीन मानिए, इस दौरान कई लोग गिड़गिड़ाए होंगे। किसी को दफ्तर जाने की देरी हो रही होगी, तो कोई अस्पताल या किसी और जरूरी काम से जा रहा होगा। इन छात्र छात्राओं ने भी गिड़गिड़ाकर कैरियर बिगड़ने की दुहाई दी होगी। लेकिन सत्ता के नशे में चूर इन नेताओं और उनकी पलटन ने उन फरियादियों के काफिले में शामिल वाहनों के शोर में अनसुना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कई बच्चों की परीक्षा छूट गई और उनके सपने प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य के रोड शो की चकाचौंध में धुंधले हो गए। अब आप खुद तय कीजिए कि इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन। आप सोचिए कि अब इन छात्रों का क्या, सोचिए कि आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और अगर मान भी लिया जाए कि दुर्विजय सिंह शाक्य या फिर इनके जैसे और अन्य तमाम नेता अगर इसकी जिम्मेदारी उठा भी लेते हैं, तो जिन छात्रों की परीक्षा छूटी उसकी भरपाई के लिए क्या? ये बड़ा सवाल है कि क्या वापस सरकार से या सिस्टम से कहकर इन छात्रों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका दिलवा पाएंगे ये नेताजी? क्या उन छात्रों के कैरियर की जिम्मेदारी ले पाएंगे जिनके लिए ये आखिरी अटेम्प्ट था? अब एज फैक्टर के चलते वो आगे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यकीन मानिए, ना सिर्फ दुर्विजय सिंह शाक्य जैसे लोगों को बल्कि उन तमाम नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इन छात्रों से, ना इनके रोजगार से, और ना ही इनके सपनों से। आईना में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात समाज और सिस्टम को आईना दिखाती किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।